Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के 5th चैप्टर डैट इज़ प्रिंसेस सेप्टेम्बर। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए, जिसमें मैंने बात कही थी फर्स्ट पार्ट की कि किस तरह से जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उनके पास एक बर्ड थी, उसकी डेथ हो जाती है, डैट इज़ पैरट। उसके बाद उनके पास एक यूनिक से बर्ड आता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है। वो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इट seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. क्या होता है कि जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 8 की, ग्रामर सेक्शन की। आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, एग्ज़ाम्स में मार्क्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो क्या होता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का बर्ड होता है वो अपने फादर इन लॉ के घर गया था और वो बहुत टाइम से आया नहीं है। और उनकी जो सिस्टर्स थी वो आके ऑलरेडी इनके मन में डाउट रख दी हैं कि कहीं वो चला तो नहीं जाएगा, ये वो करके, और इसे अपसेट कर चुकी हैं। तो इन्हें सच में लगता है कि क्या किसी पक्षी ने उसे खा लिया, कोई शिकारी ने पकड़ लिया, या वो मुझे भूल गया, या मेरे से अच्छा कोई उसे मिल गया, मतलब उसे फैंसी कोई मिल गया जिसकी वजह से वो मुझे भूल गया। इन सब बातों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो प्रार्थना कर रही थी कि सेफली वो बर्ड उनके पास आ जाए। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. I wondered what on the earth had become of you, said the princess. I thought you would wonder that, said the little bird. क्या होता है कि अचानक से उनके पास एक मीठी सी आवाज़ आती है और वो बर्ड उनके कंधे पर आके बैठ जाता है शांति से। ये बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. अब क्या होता है कि वो बोलता है बर्ड कि मैं तो जल्दी आ जाता, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने एक पार्टी थ्रो करी थी और वो तो मुझे आज भी रोकना चाहते थे, लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरे लिए बेचैन होगी। एंक्सियस का मतलब होता है बेचैन होना। Under the circumstances, this way was a very fortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest, and she made up her mind to take no more risk. She put up her hand and took होल्ड ऑफ द बर्ड। अब उन्हें लगता है मिसेस सेप्टेम्बर को कि बहुत अच्छा मौका है बर्ड को कैद करने का। अब उन्हें और रिस्क नहीं लेना चाहिए और वो बर्ड को पकड़ के लाती हैं। द बर्ड वॉज सस्पेक्टेड nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in and shut the door on him, that for a moment he could think of nothing to say, but in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, what is the joke? वो बर्ड को कुछ समझ ही नहीं आता है, वो बहुत उदास हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है क्या हो रहा है, और वो डोर बंद कर देती हैं पिंजड़े का। पिंजड़े आप समझ रहे हैं कितना छोटा सा होता है, उसमें बर्ड को कैद करना बहुत बुरी चीज़ होती है। कभी कभी क्या ये हमेशा से रहा है कि बर्ड उड़ना चाहता है, उनका जो जीवन है वो गगन आसमान में है, आप उसे पकड़ के कैद करेंगे तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है जैसे हम लोगों को होती है। ठीक उसी तरह से वो बोलता है ये क्या मजाक है। देयर्स नो जोक, सेड सेप्टेम्बर, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रॉवलिंग अबाउट नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। और वो बहुत यूनिक ढंग से बोलती हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, बहुत सारे रात में बिल्ली इधर घूमती है, तुम्हें सेफ रहने के लिए सही है कि तुम इस पिंजड़े में बंद रहो। Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. अगर तुम मेरे लिए ऐसा सोच के कर रही हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें सुबह होते ही मुझे उड़ने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। He ate a very good supper and then began to sing. Put in the middle of his song he stopped. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था। He ate a very good supper and then began to sing. वो अच्छा खाना खाया और वो गाना शुरू कर दिया, but in the middle of his song he stopped. लेकिन बीच में वो गाने को रोक दिया। I don't know what is the matter with me, but I don't feel like singing tonight. मुझे पता नहीं चल रहा एक्चुअल में बात क्या है, लेकिन मुझे आज गाने में दिलचस्पी नहीं आ रही। Very well, said September, go to sleep instead. सेप्टेम्बर बोलती है बहुत अच्छा, जाओ और चुपचाप सो जाओ।
So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. Wake up, he said. Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. अब क्या होता है, दोनों सो जाते हैं, पहले बर्ड सो जाता है, उसके साथ साथ फिर वो लिटिल प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी सो जाती हैं। उसके बाद सुबह होती है, डाउन का मतलब होता है सुबह, और इसका अपोजिट होता है डस्क। डस्क का मतलब होता है सांझ बेला, या जिसको कहते हैं गोधली बेला, शाम का समय। तो सवेरे होते वो जो चिड़िया थी एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है, एकदम अपने आवाज़ को एकदम हाई करके, जल्दी उठो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर बोलती हैं कि तुम जहाँ हो बहुत सही जगह पर हो। लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स couldn't, and he beat against the door but of course he couldn't open it. Then the 8 princes came in and looked at him. They told September he was very wise to take their advice. क्या होता है कि वो बहुत कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो आखिर में निकल नहीं पाता है। वो बाहर खटखटाता है पिंजड़े को, फिर भी नहीं निकल पाता है। जो सब सिस्टर्स वो देख के बहुत खुश होती हैं कि सितंबर ने उनकी एडवाइस को माना। दे सेड ही वुड गेट सून यूज्ड टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज कुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। द लिटिल बर्ड सेड at nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again, let me out. वो बोलती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं वो बोलती हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने मेरी एडवाइस मान के, कुछ दिन में ये यूज्ड टू हो जाएगा, मतलब इसे आदत हो जाएगी यहाँ रहने की, भूल जाएगा कि कभी वो उड़ा करता था। और वो बोलती है, ऐसा करके वो चली जाती हैं। वहाँ तक कुछ नहीं बोलता है बर्ड, जैसे ही वो बहन वहाँ से चली जाती हैं सब, फिर से वो रोते हुए बोलता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. But the little bird stood in the corner of the cage, looking out at the blue sky and never sang a note. What's the good of sulking, said September. Why don't you sing and forget your troubles? How can I sing, answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rich growing in the fields. वो बोलती है, ये क्या तरीका है, चलो तुम अब इसी में रहो और चुपचाप गाना गाओ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कैद किया, और तुम गाना गाओगे तो मैं तुम्हें चीनी का टुकड़ा दूंगी। वो बोलता है किनारे होके केज में कि मैं कैसे गाना गाऊँ, किस तरह से गाऊँ, मुझे आदत है ट्रीज़ पे बैठ के गाने की, ट्रीज़ को देखने की, बाहर ग्रीन राइस सब चीज़ों को देखने की, महसूस करने की। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड. आई एम नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about him. You must be him, they said. But if he won't eat, he will die, she answered. अब क्या होता है कि वो बोलती है कि मैं तुम्हें रोज़ घुमाने बाहर ले जाऊंगी, अब तो गा दो। वो बोलता है, तुम नहीं समझ सकती कि बाहर निकल के उड़ के गाने में जो मज़ा है, जो फ्रीडम है, उसका जो आवाज़ होता है वो अलग होता है। वो कुछ खा नहीं रहा था, गा नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, बहनों के पास जाके बोलती हैं, बहन इनको फिर से गलत सलाह देती हैं कि तुम अपने डिसीजन पे डिटरमाइंड रहो, फिर का मतलब दृढ़ रहो, अपने संकल्प लिए रहो। तो वो बोलती हैं कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। That would be very ungrateful of him, they said. He must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be get rid of him. वो बोलती हैं, बहन सब उसकी बोलती हैं, ये गलत ही सलाह दे रही है हमेशा कि देखिए अगर वो नहीं खाता है तो वो मर जाए, चलो ठीक है, कम से कम तुम्हारा छुटकारा मिलेगा इन सब चीज़ों से। वो बहुत ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी होना। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and an older than she. So she said nothing. Perhaps he will have not used to this case by tomorrow, she said. And the next day when she awoke, she cried out, "Good morning," in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry for the little bird lay. वो क्या होता है, वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो सभी बहनों में सबसे छोटी हैं, इसलिए वो चुप रहती हैं। लेकिन उन्हें पता है कि उसे 1-2 दिन के बाद भी उस बर्ड को उसकी आदत नहीं हुई है पिंजड़े की, और सुबह जाके वो बहुत खुश होकर चिल्ला के गुड मॉर्निंग बोलती हैं, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं आता है। वो चुपचाप से रो रहा होता है, वो बर्ड रो रहा होता है।
at the bottom on his side. When his eyes closed and he looked as if he were dead, she opened the door and putting her hand in lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that this little heart was beating still. Wake up, little bird, she said. She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. I cannot sing unless I am free, and if I cannot see, I die, he said. The princess gave him a great sob. वो रो रहा होता है, उसकी धड़कनें चेक की जाती है, वो प्रिंसेस करती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन उन्हें सांस पे सांस आती है कि वो जिंदा है। लेकिन वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, और नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड आई वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ऑन वे। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बंद तुम्हारे सुरक्षा के लिए किया था। दूसरी वजह ये थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो गाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बंद करना चाहती थी कि तुम मेरे पास हमेशा रहोगे। लेकिन यही बंदगी अगर तुम्हारी जान ले लेती है तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मैं तुम्हें इस तरह से बंद नहीं रखूंगी। तुम जिस तरह से जीना चाहते हो वैसे जियोगे। सी थ्री ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द sill. He shook himself a little. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. I will come because I love you, little princess, said the bird, and I will sing you the loveliest song I know. I shall go far away, but shall always come back, and I shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he explained. वो बोलता है तुम मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। वो कर भी देती है। उसके बाद बोलता है कि मैं कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, अगर दूर चला भी गया तो हमेशा वापस आता रहूँगा। Then he opened his wings and flew right away into the blue. वो फिर से अपने पंख फैलाए आसमान में उड़ जाता है। Into the blue, blue का यहाँ पे मतलब स्काई से है, खुले आसमान में। But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return, but he did at last, and he sat on September's shoulders and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. और क्या होता है कि वो पंख फैलाए उड़ जाता है। अब प्रिंसेस बहुत लोनली फील करती हैं, बहुत अकेले फील करती हैं, क्योंकि वो बर्ड वहाँ से चला जाता है। लेकिन कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए आज़ाद करना अपने आप में खुशी देता है। वो ऐसा भी सोच रही होती है। उन्हें लगता है कि बर्ड वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो बहुत अकेला फील करती हैं, लेकिन बर्ड अगेन वापस आता है और उनके कंधे पर बैठ जाता है। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू द रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, एंड दिस was very good for her, so grew extremely beautiful. और जो ये रहती हैं लिटिल प्रिंसेस रहती हैं, मतलब सितंबर रहती है, वो हमेशा अपने खिड़की को खुला रखती हैं, हवा को अंदर आने देती हैं, ताकि वो जब भी वापस बर्ड आए तो उनके पास डायरेक्टली आके उनके कंधे पर बैठ जाए। और यही प्राकृतिक हवा के चलते वो बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। वो उनके पास हमेशा बाहरी नेचुरल विंड आते रहती थी, इसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। उनकी शादी हो जाती है, जब वो ओल्ड हो जाती बूढ़ी हो जाती है, उनकी शादी होती है किंग ऑफ कैम्बोडिया से। वो वाइट एलिफेंट पे चढ़कर जाती है। But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable, and when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. क्या होता है, लेकिन उनकी जो बहनें थी वो कभी खिड़की नहीं खोलती थी, कभी बाहरी हवा को आने नहीं देती थी, और समय के साथ उनका चेहरा भी अगली होते गया, ख़राब होते रह गया, और उन्हें कोई शादी के लिए अच्छा घर भी नहीं मिला। लास्ट में उनकी शादी किंग के काउंसलर से हो गई। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हुआ कि इसे लिखा था सॉमरसेट मॉगम ने, स्लाइटली एब्रिटेड। इस तरह से हमें पता चलता है कि कभी कभी हर चीज़ को बंद करना ही ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी किसी चीज़ को फ्रीडम देना भी ज़रूरी होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट फर्स्ट देखें, देन पार्ट सेकंड की ओर मूव करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि अपडेटेड वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।